हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्लास 12 का गद्य खंड का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। जिनका राइटर है या लेखक रामधारी सिंह दिनकर। तो आज इनके बारे में जानेंगे। तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर साहित्य विधा की एक निबंध है जो शंकर और पार्वती के कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी होता है। जीवन रूपी यात्रा में नारी बराबर की हिस्सेदार है तथा यह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं रह बल्कि बाहर भी विस्तृत है। नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरा है, अतः पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगनी चाहिए तथा नारी में पुरुष का भाषा होना आवश्यक है। रचनाकार अर्धनारीश्वर की सोच इसी बात पर होता, मतलब इसमें कहा गया ना कि जरूरी नहीं है जो काम पुरुष कर सकता है वो नारी नहीं कर सकता, और जो महिला कर सकता है वो पुरुष नहीं कर सकता। इसमें नर और नारी को बराबर माना गया, जितना नारी है उतना नर, दोनों को बराबर सम्मान दिया गया। तो आइए इसमें पूछेगा कि अर्धनारीश्वर का रचनाकार कौन है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें आइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 है और निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। और इसमें पॉइंट है, रामधारी सिंह का जन्म स्थान सरैया बेगूसराय जिला है, बिहार में हुआ था। तो पूछ लिया जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो सरैया बेगूसराय बिहार में। और माता का नाम हुआ मनरूपा देवी और पिता का नाम हो गया रवि सिंह। तो पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर का माता का नाम क्या है, तो मनरूपा देवी और पिता का नाम रवि सिंह। और रामधारी सिंह का पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है तो श्यामावती देवी, यही हुआ। और कुछ रचना देख लेते हैं रामधारी सिंह का काव्य कृतियाँ। तो पहला परंगभंग जो 1929 में प्रकाशित हुआ, दूसरा है रेगुन जो 1935 में प्रकाशित हुआ, तीसरा है होकार जो 1938 में प्रकाशित हुआ, और सर्वावती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में। ऐसे बहुत सारे रचना है, इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसा कि पहला याद रखिएगा परंगभंग 1929 में, दूसरा याद रखिएगा उर्वशी 1961 में। बस इसमें से आप दो भी को याद करिएगा, ऐसे है तो बहुत, लेकिन दो को आप याद कीजिएगा, इतना में आपको हो जाएगा, एगो उर्वशी और एगो परंगभंग। कुछ प्रमुख गद्य खंड दिए गए, जैसे मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, सांस्कृतिक चिचारा दिया, काव्य की भूमि, बाट पीपल, युद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। इसमें से एगो ये याद रख लीजिएगा अर्धनारीश्वर 1952 में, और एक ये याद रख लीजिएगा संस्कृत की 4 अध्याय। दो गो आप याद रख लीजिएगा, एगो मन होगा तो ये वाला दिनकर की डायरी याद रख लीजिएगा 1993 73 में, 93 बोल दिए थे, सॉरी 73 हो जाए। आइए इसका ऑब्जेक्टिव लगवाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। देखिए 3 बार पूछा गया, 2011, 2018, 2021, 3 बार पूछा गया है। 2026 में भी आने की संभावना है। तो अर्धनारीश्वर का लेखक हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो दिनकर जी को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो
2 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2020 में पूछा गया था। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ऐसे दिया गया कल्पित रूप, लेकिन किताबी भाषा पढ़िएगा नहीं तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अपना लैंग्वेज में पढ़ने की प्रयास कीजिए। तो हम ऐसा ही पढ़ते हैं, ये हम डायरेक्ट बता रहे हैं ना आपको, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। ये पूछ रहा कल्पित रूप, दोनों बराबर हुआ तो शंकर और पार्वती जी का होगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, 2024 और 2020 में पूछा गया था। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ये तो तीसरा हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। देखिए ये पूछ रहा है ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाएं कौन है। तो इसका कहने का मतलब ये है ना कि किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो उर्वशी पर मिला है। क्वेश्चन घुमा घुमा पूछता है, इसीलिए तो हिंदी जैसा इजी विषय भी कितना का हार्ड लगता है। ये 2019 में पूछा था। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो पूछ रहा रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा। 5 का राइट आंसर है। ये 2023 और 2014 में पूछा था। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी की कौन सी विधा है। ये पूछ रहा कौन सी विधा, तो ये हो जाएगा निबंध। ये 2022 में पूछा था। आइए 7वां क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विद्यालय के उप कुलपति के पद पर रहे थे। तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे थे। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस रूप है। तो वही कल्पित रूप है, माना गया कि ये शंकर और पार्वती का रूप है। आइए 9वां क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक परम भाग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने साल के थे। मतलब कितने वर्ष के थे जब उसका पहला किताब प्रकाशित हुआ था परम भाग। तो 21 वर्ष के थे नहीं तभी उसका पहला पुस्तक प्रकाशित हुआ था परम भाग। इसको और भी उल्टा करके पूछ सकता है कि दिनकर जी का कौन सा पहला पुस्तक है। तो परम भाग हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 वर्ष के थे नहीं तभी प्रकाशित हुआ था। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ। तो ये हो जाएगा 1908 ईस्वी, बी नंबर। ये भी पूछा गया था 2025 ईस्वी में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। वही उसी के बारे में 3 बार परम भाग के बारे में 3 क्वेश्चन दिया गया। ये 1925 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नेतृत्व की भी साधना की थी। ये भी 2025 में पूछा गया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कितना बच्चा इसको गलती बना के आया होगा, आप सोच सकते हैं। ये अर्धनारीश्वर चैप्टर में दिया गया है क्वेश्चन महात्मा गांधी वाला। तो इसमें कितना बच्चा गलती किया होगा, सोच भी नहीं करेगा कि इसका आंसर ही भी हो सकता है डी नंबर। डायरेक्ट देखेगा तो अर्धनारीश्वर के लेकिन यहाँ पर ही रामधारी सिंह भी नहीं दिया गया तो मार देगा कितना आदमी। लेकिन इस चैप्टर से उठा के दे गया था तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो आज 12 क्वेश्चन कराए हैं जो पूछा गया क्वेश्चन था। इस चैप्टर से देखिए 3-4 क्वेश्चन आया था 2025 में। तो इस बार भी संभावना है इससे क्वेश्चन पूछने की। तो आज ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, सब पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे।
तो चलिए आज अर्धनारीश्वर ख़त्म हुआ, अगला चैप्टर लाएंगे बिहान। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।